Assalamu alaikum. In this video we are going to learn running counter using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक रनिंग काउंटर बना सकते हैं। रनिंग काउंटर का मतलब इस तरह से कि जब भी कोई टीम रनिंग करती है, मिसाल के तौर पर एक दौड़ लगती है, एक रनिंग कंपटीशन होता है, तो उसमें एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि 5 मिनट्स में आपने रेस कंप्लीट करनी है। तो हम भी उसी तरह से यहाँ पे 5 मिनट्स सेट करेंगे और क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो 5 मिनट्स के बैक जो है काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ये काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब 5 मिनट्स का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू भी स्टॉप हो जाएगी। मतलब इस तरह ये एक तरह से स्टॉप वॉच है। लेकिन एक हमने पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है ऊपर आपको मिल रहा होगा इस प्लेलिस्ट में। वो हमने बनाई थी स्टॉप वॉच जो रनिंग करती है, इंक्रीज़ करती है नंबर्स को। लेकिन इसमें हम कौन सी बना रहे हैं जिसमें नंबर को डिक्रीज़ किया जाता है। हम कोई भी एक वैल्यू सेट करेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे, मतलब उस जितनी हमने वैल्यू सेट की उससे बैक एक सेकंड बैक जो है काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपके लिए सीखने की कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये इसमें कस्टम वैल्यू है, मतलब 0 है, तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी की एक वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू दे सकता हूँ, मैंने इससे 50 के ऊपर नहीं जाना। अब यहाँ पे जो मर्ज़ी वैल्यू ऐड कर दें, लेकिन जो है 50 तक आपने रखनी है। 50-60 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। हम अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, या फिर हम यहाँ से नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने जितना नंबर इंक्रीज़ करना उतना आप नंबर यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। और जितना आप यहाँ पे नंबर सेट कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस नंबर के बैक जो है ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। और इसमें और हमारे पास ये रीसेट बटन है। जब हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यू इसकी जो है वो 0-0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये काउंटर है, ये जो नंबर समझ एक बैक काउंटर है, ये काम कर रहा है। तो जो अब इसमें अगर हम करें 49 और फिर प्लस पे क्लिक करें तो ये माइनस पे जा रहा है। हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी वैल्यू ऐड कर दें। चार की अगर हमने ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम 50 के ऊपर नहीं करेंगे, मतलब 50 के ऊपर हम क्लिक नहीं कर 50 के ऊपर हम वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। अगर आप इसको यानी किसी भी किस्म का काउंटर बनाओगे तो उसके लिए आप इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकोगे। बहुत ही आसान कोड है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ है वो यूज़ होंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए कोर्सेज मौजूद हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर वो आप सारी देख के आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ। इसमें मैंने index.html, style.css और main.js, ये मैंने 3 फाइल्स ली और इन 3 फाइलों का जो लाइव प्रीव्यू मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो अब इसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो अभी मैं इसकी में HTML स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, डिव को मैं क्लास लूँगा कंटेनर, और कंटेनर में एक और डिव लूँगा और उस डिव को मैं क्लास दूँगा सेटिंग, और इसमें मैं एक और डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा सेशन, और इसके अंदर मैं स्पैन का टैग लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा डिक्रीज़, और इसमें मैं डिक्रीज़ में माइनस का साइन लगा दूँगा। इसके बाद इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊँगा इंक्रीज़, और इंक्रीज़ में यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दूँगा, और इसके अंदर मैं लूँगा डिव, और डिव को मैं क्लास दूँगा सेशन ड्यूरेशन, और सेशन ड्यूरेशन दिया। और इसमें मैं सबसे पहले एक कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ। अभी मैं इसमें 25 ऐड कर देता हूँ, लेकिन हमने ऐड कौन सी करनी है, हमने ऐड करनी है 0-0। लेकिन अभी मैं एक सिर्फ यानी लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए इसमें मैं 25 को ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं फिर बार बार वैल्यू ऐड न करनी पड़े। लास्ट में इसमें कर लेंगे। और इसमें मैं कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर रहा हूँ। कंटेंट एडिटेबल ट्रू आप जब करोगे तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हो। यहाँ देखा आपने, अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ और इंक्रीज़ आ गया। यहाँ पे आप साथ में कमेंटिंग थोड़ी सी करती जाएँ, ताकि आपके लिए आसानी रहे। यहाँ पे आप सेटिंग लिख दें, इससे आप लोगों को बड़ी आसानी होगी। और
यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे एक और कमेंट, और यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा डिस्प्ले टाइमर। इसमें अब हम डिस्प्ले जो है टाइम को डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए मैं डिव लूँगा, डिव को क्लास दूँगा टाइमर। टाइमर में एक और डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा स्टेटस। स्टेटस में लिखूँगा क्लिक मी, और उसके नीचे मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा टाइम रिमेनिंग। और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 25 और 00। इसके बाद जो टाइमर भी हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे ये डिव ख़त्म हो रही है, उसके लास्ट में हम एक और क्लास ऐड कर देते हैं, एक और डिव ऐड करेंगे, उसको क्लास देंगे रीसेट, और इसमें जो टेक्स्ट है वो भी लिख देंगे रीसेट। अब कर दिया। इतनी हमारे पास इसकी HTML थी। अब हम इसकी CSS को स्टार्ट करते हैं। तो CSS को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी जो हमारे पास कंटेनर की क्लास है उसको मैं लूँगा। कंटेनर की अब यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का इशू ना रहे। मैं उमन कॉपी पेस्ट करता हूँ क्लासेस के नाम, ताकि मुझे जो है स्पेलिंग मिस्टेक का खदशा ना रहे। तो इसको मैं हाइट दूँगा, हाइट इसे दूँगा 400 पिक्सल, विड्थ इसे मैं दूँगा 300, और उसके बाद मार्जिन ऑटो के ये सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए, मार्जिन टॉप में से दूंगा 30 पिक्सल, और 30 के बजाय हम इसे 50 कर लेंगे, 50 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारे पास ये नीचे आ जाए। उसके बाद इसे हम बॉक्स शेडो दे देंगे। बॉक्स शेडो में मैं इसे 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 6 पिक्सल, 6 पिक्सल, और उसके बाद RGB एक कलर लगाऊंगा, 111, 222 और 321। ये मैंने इसको एक बॉक्स शेडो दे दिया। RGB अब इसके जो है उसका बैकग्राउंड कलर इसके लग गया। अब उसके बाद सेटिंग, इसकी जो क्लास है सेटिंग वाली क्लास, उसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, सेटिंग, और सेटिंग में मैं लिखता हूँ सबसे पहले पैडिंग 20 पिक्सल। 20 पिक्सल पैडिंग देंगे तो शैडो से थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो इसके ये जो दोनों बटन्स हैं, ये माइनस और प्लस वाला, ये स्पैन में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेटिंग के बाद जो है ये जो हमारे पास स्पैन के टैग हैं उनको सेटिंग और सेशन, यहाँ पे लूँगा सेटिंग के अंदर क्लास सेशन, और सेशन में दोनों जो स्पैन के टैग हैं उनको सबसे पहले एक फ़ॉन्ट साइज दूंगा 32 पिक्सल। उसके बाद ये मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप बॉटम से मैं दूंगा इन्हें मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से मैंने दूंगा 10 पिक्सल, और इनमें एक हाइट दूंगा, हाइट में दे देता हूँ 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, बैकग्राउंड RGB और RGB में से 78, 4 और 4 दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ भी से मैं एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करूँगा, डिस्प्ले इसका करूँगा इनलाइन ब्लॉक, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये सर्कुलर हो जाएगा। उसके बाद कलर, मतलब जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। लाइन हाइट, वर्टिकली सेंटर करने में जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसको लाइन हाइट दे देंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर ऐड कर दें तो थोड़ा सा इसका वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा।
तो इस पेन को यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ नीचे आया और अब इसके होवर में लगाता हूँ कि जब इसके ऊपर होवर हो तो इसके होवर में मैं इस कलर को थोड़ा सा और चेंज कर दूंगा। इसका जो बैकग्राउंड है वो RGB हो और RGB में 138। आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे कलर कॉपी कर सकते हो, मतलब अपनी मर्ज़ी के कलर्स लगा सकते हो। ये चूँकि कलर्स मैंने पहले से लगाए हुए हैं तो इसलिए मुझे पता है। तो इसको होवर करते हैं। अब इसका जो ना कर्सर, मैं यहाँ पे कर्सर चेंज करता हूँ, कर्सर में इसका करता हूँ पॉइंटर। तो इसके ऊपर जब करूँगा तो ये फिंगर बन के आएगी। उसके बाद हमारे पास जो सेशन ड्यूरेशन है, ये सेशन ड्यूरेशन, ये वाली क्लास। अब ये देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। अगर मैं इनको हॉरिजेंटली करूँगा, ये भी इन लाइन है, ये भी इन लाइन है, लेकिन ये जो 25 है ये हमारे पास है ब्लॉक में, तो इसके भी मैं इन लाइन कर दूँगा। यहाँ पे अगर मैं सेशन ड्यूरेशन को जब जैसे डिस्प्ले लगाऊंगा, डिस्प्ले इन लाइन, तो ये इन लाइन आ गया, लेकिन मैं इसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक लगाऊंगा। ऑलरेडी ये ब्लॉक है। अच्छा, ब्लॉक और इन लाइन ब्लॉक का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट को हम डिस्प्ले लगाएंगे ब्लॉक, वो लाइन बाय लाइन शो होगा। मतलब दो एलिमेंट्स हैं, अगर उनको डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे शो होंगे। अगर उनको डिस्प्ले लगा हुआ है इन लाइन तो एक लाइन में शो होंगे, और अगर उनको लगा इन लाइन ब्लॉक तो एक लाइन में शो होंगे। लेकिन हम उनके ऊपर तमाम ब्लॉक वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। हम स्पैन टैग जो है इस पे हाइट विड्थ तो जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो इन लाइन एलिमेंट कोई भी है ना, जो सिंगल एलिमेंट होता है, मतलब इन लाइन होते हैं, स्पैन टैग है, आई टैग है, इस तरह के बहुत से टैग्स हैं, उनके ऊपर हम डायरेक्टली जो है स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम उन्हें डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं या इन लाइन ब्लॉक करते हैं तो हम उन्हें हाइट विड्थ सब कुछ दे सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो हमारे पास टाइमर है, अच्छा इसका सेशन ड्यूरेशन हमारे पास आ गया। इसको फ़ॉन्ट साइज देते हैं। फ़ॉन्ट साइज में इसको दे दूँगा 32 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज 32 पिक्सल। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो इसे आप थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हो, 42 कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा ना ये बड़ा शो हो, और कोई इतना इसका इशू नहीं है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर, वैसे भी सेंटर में है, लेकिन आप यहाँ पे लिख दो तब भी कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और उसके बाद हमारे पास जो टाइमर है, ये नीचे टाइमर, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। तो उसके बाद टाइमर जो है उसको हम एक स्पेसिफिक हाइट देंगे। हाइट इसमें देता हूँ 200 पिक्सल। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज से मैं देता हूँ 55 पिक्सल। मार्जिन ऑटो और पैडिंग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास टाइमर के अंदर जितनी भी डिव्स हैं उन दोनों को यहाँ भी लिखूँगा, डिव, और इनका टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग, टॉप बॉटम से मैंने दे दूँगा 10 पिक्सल, ताकि इन दोनों में स्पेस बन जाए। अब इन दोनों जो डिव्स हैं उनमें स्पेस बन गई। अब ये जो हमारे पास रीसेट वाला बटन है, इसको हम करेंगे। तो रीसेट की क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे आया, और रीसेट इसे मैं देता हूँ हाइट। पहले हाइट इसमें तो 50 पिक्सल और विड्थ 150 पिक्सल, और इसे देते हैं बैकग्राउंड इसे देते हैं इग्निटो। आप कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हो। पहले मैंने इसको थोड़ा सा कोई और दिया हुआ है, यहाँ पे इसे देख लेते हैं। नहीं ठीक है, इग्निटो ही है। अच्छा, लेकिन इसको थोड़ी सी हमने ओपेसिटी दी हुई है इग्निटो, और इसकी ओपेसिटी 0.3, तो 6 कर लेते हैं, 6। टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट सेंटर, कलर फॉन्ट कलर वाइट, और
लाइन हाइट, सेंटर नहीं, हम इसकी हाइट जितनी इसकी हाइट है उतनी देंगे। और फ़ॉन्ट साइज़ इसमें दे देता हूँ 25 पिक्सल। मार्जिन ऑटो, तो ये सेंटर में आ गया। और अब इस रीसेट का जो होवर है, कि जब इसके ऊपर करें होवर तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड, इसकी जो ओपेसिटी है वो 1 हो जाए, इसकी ओपेसिटी। अब इसके जो कर्सर है वो हम चेंज करते हैं, कर्सर में इसका करता हूँ पॉइंटर। अब इसके ऊपर क्या, तो ये इसके ऊपर फिंगर वाला कर्सर जो है वो बन के आ रहा है। आप इसे मज़ीद और तरह से चेंज कर सकते हो। अब ये जो क्लिक मी है इसके ऊपर हम होवर लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे अब क्लिक मी स्टेटस वाली क्लास में लिखा हुआ है, तो मैं लिखूँगा जो टाइमर के अंदर जिस डिव को क्लास लगी हुई है स्टेटस, जब और उसका जो कलर है यहाँ पे पहले हम करते हैं रेड, तो इसका कलर रेड हो गया। लेकिन मैं इसका कलर जो है रेड नहीं करना चाहता, मैं इसका पहले कलर ब्लैक ही रहने दूँगा। लेकिन इसका जो होवर है, होवर जब इसके ऊपर होवर हो, इसका कलर कौन सा, ये जो आपको साइड बॉक्स शेडो नज़र आ रहा है, तो उसके लिए ये जो शेडो कलर है वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसमें लगा दूँगा फ़ॉन्ट कलर में, कलर, और कलर में वो मैंने कलर लगा दिया। अब इसको सेव किया। अब इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। इसका यहाँ पे कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, कर्सर इसका पॉइंटर हो गया। अब तकरीबन इसकी HTML CSS जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी जो जावास्क्रिप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, उसका नाम दूंगा इंक्रीज टाइम, और इसमें मैं इंक्रीज टाइम वाले जो क्लास है उसको स्टोर करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। और इंक्रीज वाली जो क्लास का नाम है ये वाला, इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लगा दूँगा। और उसके बाद एक और वेरिएबल लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा डिक्रीज टाइम, और इसमें लगाऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और उसमें मैं क्लास लगाऊँगा डिक्रीज वाली। इसको हम यहाँ से काट देते हैं डिक्रीज वाली। उसके बाद हमारे पास ये सेशन ड्यूरेशन, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और सेम इस तरह से एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूँगा सेशन ड्यूरेशन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसमें मैं उस क्लास का नाम पास कर दूँगा। और इसकी यहाँ पे ना वैल्यू हम 0 कर देंगे, क्योंकि इसको हमने फिर बाद में चेंज करवाना है जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, इस वजह से। अब हम ना इसके यहाँ पे लगाना इंक्रीज़ पे, जब हम इस पे इसके ऊपर करें क्लिक तो इसमें वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक समझ लें लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, और उसमें मैं एक वेरिएबल var I इज़ इक्वल टू 0, और अगर i हो लेस देन हो इंक्रीज टाइम डॉट लेंथ के, तो i प्लस करा दो, तो i में एक वैल्यू प्लस कराते जाओ। तो यहाँ पे लगाऊंगा इंक्रीज, और यहाँ पे इसका i वाली वेरिएबल डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक CLIC के क्लिक, और इसके क्लिक के ऊपर फंक्शन, और यहाँ पे एक पैरामीटर ई। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पे एक वेरिएबल दूंगा लास्ट नंबर, तो और इसमें मैं स्टोर करवाऊँगा नेक्स्ट प्रीवियस सिबलिंग DE डॉट टारगेट डॉट प्रीवियस सिबलिंग SBLI सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। ये बहुत आसान चीज़ है, अभी आपको समझाता हूँ। इनर HTML
अब तो क्या है ई डॉट टारगेट, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करूँगा या इसके ऊपर करूँगा क्लिक, तो इसका जो प्रीवियस सिबलिंग है, अब प्रीवियस सिबलिंग का अगर आपको नहीं पता तो आपको उसके लिए CSS और CSS के सिलेक्टर्स आने चाहिए, जिसमें आपको सिबलिंग सेलेक्टर जो है मैंने एक्सप्लेन में बताया है, वो आप CSS सिलेक्टर्स वाली वीडियो देखो, और या फिर डोम सेलेक्टर है वो वाली देखो, आपको ये प्रीवियस और नेक्स्ट सिबलिंग का पता चलेगा। प्रीवियस जो सिबलिंग है, इसका मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं उससे पीछे वाली डिव, मतलब डिव है, कोई ए का टैग है या स्पैन का टैग है, कोई भी है, तो उसका प्रीवियस सिबलिंग जो है वो। तो अब इसमें भी हमने ई डॉट टारगेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रीवियस सिबलिंग, प्लस पे करेंगे तो प्लस का प्रीवियस सिबलिंग। अब प्लस का प्रीवियस सिबलिंग कौन सा, 25 वाला डिव, मतलब सेशन ड्यूरेशन, तो इसमें हमने इसको स्टोर करवा लिया। और यहाँ हम इसे करेंगे इफ़ लास्ट नंबर, अगर जो लास्ट नंबर है अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है 0 के, एंड लास्ट नंबर जो है वो लेस देन होता है 50 के, तो क्या करो, तो हमें यहाँ पे एक ई डॉट टारगेट, इसके ऊपर हम एक और लगाएंगे ई डॉट टारगेट डॉट प्रीवियस सिबलिंग डॉट प्रीवियस सिबलिंग डॉट इनर HTML। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन है पैराज इंटीजर, और इसमें लास्ट नंबर को हम इंक्लूड करवा देंगे और +1। इसका मतलब ये है कि अगर जो लास्ट नंबर है ये वाला, अगर वो 0 से बड़ा होता है या 50 से छोटा होता है, तो क्या करो, जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो इसमें एक वैल्यू ऐड करते जाओ। अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें एक वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, इसमें क्या इशू आ सकता है वो अभी हम देखते हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव किया और इस पर क्लिक किया, अब ऐड कर रहा है, हमने सेव नहीं सही तरह से किया था। अब ये देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें एक वैल्यू ऐड करवा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होता, मतलब इसके अलावा होता, तो एल्स क्या करो, एल्स ई डॉट टारगेट डॉट प्रीवियस सिबलिंग डॉट प्रीवियस सिबलिंग डॉट इनर HTML कर दो 0 के, मतलब इसको हम ऐसे इंटीजर लिखते हैं ना, हम स्ट्रिंग नहीं लिखते, कि मतलब अगर ये 50 से ज़्यादा होने पाएगा, यहाँ से अगर मैं 49 करता हूँ, 49 किया, उसके बाद ये 50 हो गया। अब 50 के बाद मैं जब भी क्लिक करूँगा तो ये 0 पे आ जाएगा, समझ आ रही ना इसके, यानी 50 के ऊपर ये वैल्यू नहीं जाएगी अगर हम ये इस यानी प्लस के साइन को यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमने वैल्यू को इंक्रीज़ कर लिया। अब हमने करना है वैल्यू को डिक्रीज़, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ डिक्रीज़, और सेम इस तरह से एक फंक्शन, एक लूप लगाऊंगा, उसमें एक वेरिएबल डिफ़ाइन की आई, और आई को इक्वल किया 0 के, और इसमें अगर मैं लिखता हूँ आई जो है अगर लेस देन हो डिक्रीज़ टाइम वाली डिव के, और उसकी जो लेंथ है उसके आई प्लस करवा दो, उसमें एक आइटम ऐड करवा दो। लेकिन हमने इसमें कोई आइटम जो है वो ऐड नहीं करवानी, बल्कि हमने इसमें एक आइटम लेस करवा लेनी है। तो उसमें अब लगाऊंगा डिक्रीज़ टाइम डॉट आई डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके इवेंट लिस्नर पे कौन सा क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इसमें एक फंक्शन परफॉर्म हो, और उसमें यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे ई, और यहाँ पे लिखूँगा, अगर सेम हमारा जो कोड है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा, लास्ट नंबर डॉट ई डॉट टारगेट डॉट लास्ट, ये हमारा पहले हमारा था प्रीवियस सिबलिंग, अब हमारा होगा नेक्स्ट सिबलिंग SIBLING सिबलिंग डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डॉट इनर HTML। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम अगर पहले हम प्लस पे क्लिक करते थे, इस ये प्रीवियस वाला जो सिबलिंग है उसको टारगेट कर रहा था, लेकिन जब माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग जो है उसको टारगेट कर लेगा। प्लस का जो प्रीवियस है वो 25 वाली डिव है, और 25 वाला डिव मतलब सेशन ड्यूरेशन वाली, और माइनस का ये जो नेक्स्ट सिबलिंग है, क्योंकि माइनस वाला जो स्पैन टैग है उसके बाद में ये टैग आता है। तो अगर यहाँ मैं लगाऊंगा इफ़ लास्ट नंबर जो है
वो अगर होता है ग्रेटर देन 0 तो क्या करो कि यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करो, ई डॉट टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग और उसमें यहाँ पे एक हम उसके इनर HTML में एक वैल्यू हम डिक्रीज़ करवा देंगे, पैराज इंटीजर और लास्ट नंबर -1। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है कि लेस करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू होगी 0 से ज़्यादा तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक वैल्यू जो है वो माइनस कर देगा, एल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सेम ये वाला कोड इनर HTML और ये बराबर हो जाए 0 के। लेकिन अगर यहाँ पे 0 होती तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो 0 ही रहेगा। समझ आ रही है इस बात की? तो इस तरह से हम ये वैल्यू को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना बाय बटन, ये प्लस और माइनस के साइन से, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो ये बहुत ही आसान चीज़ थी। अब उसके बाद हमारा थोड़ा सा इसमें जो एडवांस फीचर है वो ये है कि टाइम को हमने किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा और कमेंट में लगाऊँगा टाइम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ टाइम एंड डिस्प्ले। तो उसके लिए ये हमारे पास नीचे डिव्स मौजूद हैं, टाइम वाली, स्टेटस वाली और टाइम रिमेनिंग वाली। इनको हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लूँगा टाइमर ले लें या टाइम ले लें, जो अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप नाम रख सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कौन सी क्लास, तो इस क्लास का नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। टाइमर वाली क्लास को हमने यहाँ से कॉपी किया, इसमें स्टोर करवाया और इसकी वैल्यू जो है हम 0 करवा दी, क्योंकि इन सब को हमने चेंज करना है। जिनको हमने बाद में चेंज करना हो तो उसके आगे इस तरह से आपने उसका जो इंडेक्स है वो आपने 0 लगाते जाना है। तो इसको 2 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइमर है, टाइमर के बाद हमारे पास स्टेटस है, स्टेटस को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे स्टेटस लगा दिया और स्टेटस के आगे लगा देता हूँ डिव, कि स्टेटस वाली डिव, और यहाँ पे स्टेटस। उसके बाद टाइम रिमेनिंग को यहाँ से कॉपी किया, इसकी वेरिएबल का नाम भी सेम दे देते हैं और यहाँ पे इसकी जो क्लास नेम है वो भी सेम है। तो उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ टाइम ऑन। तो अभी इसको मैं करता हूँ फॉल्स, बूलियन जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे ए में हम क्या करेंगे कि इंटरवल जो है वो स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम ये नीचे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन, और फंक्शन को नाम देते हैं डिस्प्ले टाइम। हम फंक्शन एक लगाया और इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे ये जो टाइमर है इसके क्लिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइमर, कि जब भी टाइमर के ऊपर करें हम क्लिक, टाइमर ये वाली डिव इसमें ये 25 आ रहा है और क्लिक में आ रहा है, ये टाइमर में है, ये ऊपर हमने किया है ऐड इवेंट लिस्नर। जब इसके ऊपर हम क्लिक करें, यहाँ पे हम एक इवेंट लगाएंगे क्लिक, CLIC के क्लिक, और यहाँ पे हम इस फंक्शन का नाम देंगे डिस्प्ले टाइम। और इस फंक्शन में मैं एक अलर्ट लगाता हूँ, इस फंक्शन में एक अलर्ट बॉक्स लगाता हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। अब इसको सेव करके जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये ऊपर अलर्ट बॉक्स शो हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास सही काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये जो टाइमर ऑन है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं फॉल्स करूँगा, तो इसे मैं करता हूँ यहाँ पे फॉल्स, ऊपर भी फॉल्स है, हम नीचे भी हम फॉल्स करते हैं। और उसके बाद टाइमर और डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर, कौन सा, ये क्लिक वाला, CLIC के क्लिक, वाओ डिस्प्ले टाइम। इसके बाद हमने क्लिक किया तो ये फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये फंक्शन जो है इसके ऊपर ये जो क्लिक वाला इवेंट है इसके बाद रिमूव कर जाता है, क्योंकि बार बार तो हमने क्लिक नहीं करना, एक दफ़ा क्लिक कर दिया उसके बाद इसने इस फंक्शन के थ्रू रिमूव इवेंट लिस्नर कर दिया, क्लिक वाला जो इवेंट है वो रिमूव कर दिया। और यहाँ पे मैं स्टेटस डॉट डिव जो है उसमें स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल डॉट कलर रेड। इस टाइमर के ऊपर करेंगे क्लिक तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, मतलब इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, कौन सा, कलर रेड वाला। तो ये मैं इस 25 में कर देता हूँ। तो 25 हमारा किस में, टाइम रिमेनिंग पे, तो यहाँ पे मैं टाइम रिमेनिंग में ये स्टाइल कर देता हूँ। इसको क्लिक किया तो इसका टाइम जो नीचे है वो
रेड हो रहा है। और जो हमारे पास स्टेटस वाली डिव है उसके साथ क्या, उसमें हमारा टेक्स्ट चेंज हम करवा देते हैं। स्टेटस डिव डॉट इनर HTML और उसमें हम लिख देंगे एंड टाइम। तो जैसे इसके ऊपर करूँगा मैं क्लिक कब, तो ऊपर आ गया एंड टाइम और नीचे जो है कलर हो गया रेड। बहुत बेसिक सा कोड है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना आपने है। उसके बाद एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, सेशन लेंथ LENGTH लेंथ। स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बहुत होती है। उसके बाद पैराज इंटीजर, ये वाला फंक्शन हमने लिया। और इसमें हमारे पास ये सेशन ड्यूरेशन है, इसको हम लगाएंगे। और इसमें सेशन ड्यूरेशन डॉट इनर HTML, इसमें हम जो सेशन ड्यूरेशन की इनर HTML उसको हम स्टोर करवा रहे हैं। बाद में सेशन लेंथ जो है इसको हम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसके ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू हम बाद में फंक्शनैलिटी के थ्रू चेंज करवाएंगे तो इसलिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसकी वैल्यू हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ और उसमें सेशन स्टार्ट और इसमें मैं न्यू डेट लेता हूँ। डेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं टाइम शो करवाने के लिए, डेट शो करवाने के लिए, वीक डे शो करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम मिनट्स और सेकंड्स जो है उनके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद सेशन एंड लगा दें, एंड लगा दें, न्यू डेट वाला जो फंक्शन है उसमें सेशन स्टार्ट डॉट गेट टाइम। जितना भी इसका सेशन स्टार्ट होगा उसके ये न्यू डेट और उसके साथ डेट को गेट करेगा, टाइम को गेट करेगा, उसमें प्लस करवा देगा सेशन लेंथ को, ये सेशन लेंथ को, यानी जितनी इसमें वैल्यू होगी उसको साथ में इसके प्लस करवा देगा। उसको प्लस करवाने के साथ ही 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देगा 60 के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे कैलकुलेटर, यहाँ पे एक कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, कैलकुलेट टाइम को कैलकुलेट करें। इसमें सेशन लेंथ और उसको मल्टीप्लाई कर देगा 60 के साथ। अब ये कैलकुलेट टाइम है, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और मैं नीचे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ये वाला फंक्शन, और इसमें कॉल किया कैलकुलेट टाइम और यहाँ पे लगाऊंगा सेकंड रिमेनिंग कि कितने हमारे पास सेकंड जो है वो रिमेनिंग रहते हैं, मतलब कितने इसमें सेकंड बाकी रह गए हैं। तो उसके लिए मैं SOCND सेकंड्स REMAI रिमेनिंग और इसमें मैं लगाऊंगा एक वेरिएबल और उसमें लगाऊंगा मिनट्स डिस्प्ले। यहाँ मैं मिनट्स को डिस्प्ले करूँगा, डिस्प्ले। अब मिनट्स जो हैं उनको मैं ये पैराज इंटीजर और उसमें जितने भी सेकंड होंगे, ये सेकंड रिमेनिंग यहाँ से हम ले लेते हैं। जितने भी इसके सेकंड या वो रिमेनिंग होंगे अगर उनको डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास लग गया, ये आ गया मल्टीप्लाई का साइन लग गया, उसको 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। मतलब जितने भी हमारे पास सेकंड होंगे अगर उनको हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। और अगर हम सेकंड को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड रिमेनिंग की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले। तो उसके लिए मैं सेकंड रिमेनिंग, जितने भी हमारे पास सेकंड रिमेनिंग रहते हैं यहाँ पे सेकंड रिमेनिंग, उनमें क्या करो माइनस कर दो मिनट्स को
मिनट्स डिस्प्ले को और उसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो हमारे पास जो सेकंड्स हैं वो आ जाएंगे, सेकंड डिस्प्ले आ जाएगा। सेकंड डिस्प्ले मतलब सेकंड्स, नॉट दूसरा डिस्प्ले, सेकंड्स डिस्प्ले। और टाइम रिमेनिंग, टाइम रिमेनिंग डॉट इनर HTML, उसमें हमारे पास एक तो मिनट डिस्प्ले हो जाए और साथ में हमारे पास यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे मिनट्स, और मिनट के साथ हमारे पास सेकंड जो है वो डिस्प्ले हो जाए। अब इसको सेव किया, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक, तो ये देखिए इसके साथ 25 आ रहा है और साथ में 0 आ रहा है। अब सेकंड हमारे पास अभी 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 जो है डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये सिंगल 0 न रहे, यहाँ पे इसके साथ और 0 हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं टूल लगाता हूँ, इसको मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं टूल लगाता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। अब ये 2 और 0 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब इनकी वैल्यू 10 से कम हो तो 2 के साथ यानी 2 के साथ एक ऑटोमेटिकली 0 आ जाए और अकेली 0 ना हो, इसके साथ यानी एक और 0 आ जाए, मतलब डबल 0। जब 9 से कम होते हैं तो साथ में ऑटोमेटिकली एक 0 आ रही होती है। तो उसको हम किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ, फंक्शन का नाम दूंगा पैड नंबर, और अगर मैं इसमें रिटर्न लगाता हूँ, रिटर्न नंबर अगर लेस देन हो 10 के, तो इसमें एक 0 को ऐड करवा दो, प्लस नंबर प्लस और नंबर, मतलब दोनों में से जिसके ऊपर भी मतलब 10 से कम होंगे तो उसमें एक 0 ऐड करवा दो। तो यहाँ पे पैड, और पैड के अंदर इनको डिस्प्ले करवाऊँगा, यहाँ भी पैड लगाया, पैड फंक्शन, और थोड़ा सा स्क्रॉल इधर कर लेते हैं। अब इसको किया सेव। अब अगर मैं इनकी वैल्यू जो है ना कम करता हूँ, मिसाल को 5 करता हूँ, तो इनके साथ ऑटोमेटिकली ये 0 ऐड कर रहा है, यहाँ पे डबल 0 ऐड कर रहा है, और 5 जो है वो 10 से कम है, इसलिए इसके साथ एक ऑटोमेटिकली इसने एक 0 ऐड करवा दी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम जो फंक्शन है बाकी टाइम वाला वो लगाते हैं। ये हमारा 60 हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें एक इंटरवल लगाएंगे। अब हम इसमें इंटरवल लगाएंगे, उसके लिए हमने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन की थी a, उसके ऊपर मैं इंटरवल लगाऊंगा और इसको मैं बराबर करूंगा सेट इंटरवल। तो ये सेट इंटरवल लगा दिया। अब इंटरवल मैं कितना लगा रहा हूँ, 1000 का, मतलब 1 सेकेंड। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, सेकंड रिमेनिंग, और उसमें मैं मैथ फंक्शन लगाऊंगा, मैथ डॉट राउंड। अच्छा, एक होता है मैथ रैंडम और एक होता है मैथ राउंड। जो रैंडम होता है वो रैंडम नंबर जनरेट करता है, जो राउंड होता है वो एक चक्कर लगाता है। राउंड मतलब जिस तरह से एक सर्कल मतलब क्रॉस करता है ना, मिसाल के तौर पर 60 तक गया, 60 के बाद फिर 1 से 60, फिर 161 से कोई भी एक चक्कर लगा लें, एक पॉइंट से स्टार्ट होना फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाना, उसका मतलब होता है राउंड। तो इसलिए आपने रैंडम और राउंड दो चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे रैंडम नहीं लगा देना, नहीं तो आपने रिजल्ट अचीव नहीं कर सकने। सेशन डॉट एंड्स, मतलब जो आपका सेशन है जब एंड हो तो उसमें से माइनस हो जाए। डेट डॉट नाउ, डेट नाउ है उससे भी हम ब्रैकेट्स में करेंगे क्योंकि ये एक अलग से एक फंक्शन है। इसको हमने किया और मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट राउंड सेशन एंड्स, और सेशन एंड्स में से हमने डेट को माइनस किया और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 के, और इसको फिर ब्रैकेट में हमने कर दिया क्लोज। और डेट नाउ, इस डेट नाउ को हमने करना है इससे, इस तरह से हम डेट नाउ को लिखेंगे। मतलब दो, यानी एक राउंड की ब्रैकेट, उसके बाद सेशन एंड्स, ये कि हम समझ लें एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक हम इसमें स्टेटमेंट लिख रहे हैं।
तो उसको भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और डेट डॉट नाउ, नाउ के बाद तो जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये छोटे ब्रैकेट्स इन्होंने लाजमी आना होता है, तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, मतलब ये 1 सेकंड होगा। उसके बाद इफ़ सेकंड रिमेनिंग, यही वाला, अगर सेकंड रिमेनिंग जो है वो ग्रेटर या इक्वल देन होते हैं 0 के, तो हमारे पास क्या करो, कैलकुलेट फंक्शन जो है, कैलकुलेट टाइम वाला फंक्शन, उसमें सेकंड रिमेनिंग जो है वो ऐड करवा दो, ये वाले। उसको क्लिक किया, इसमें ऐड नहीं करवाएगा, अब इसमें ये करवा रहा है। अच्छा, इसको फिर रीलोड करते हैं। अब ये जो काउंटिंग है वो डाउन कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एल्स में लगाएंगे, एल्स, इसको सेव किया, और एल्स में हम लगाएंगे कि क्लियर इंटरवल। अब यहाँ पे इसके जो इंटरवल हैं वो क्लियर हो जाएं, इसके जो राउंड हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, और टाइम ऑन जो है इसका फॉल्स हो जाए एल्स में, और टाइमर जो है उसमें ऐड इवेंट लिस्टनर जो है वो लग जाए, क्लिक वाला, और डिस्प्ले टाइम वाला। ऊपर हमने इसका जो इवेंट लिस्टनर है वो रिमूव करवाया था, और नीचे हमने ऐड करवा दिया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, नंबर को सही तरह से ऐड डिस्प्ले करा बैक में लेकर आ रहा है। और अगर इसको मैं रीलोड करूं और यहाँ पे सिर्फ 5 करके और फिर यहाँ पे क्लिक नहीं करूँ तो ये 5 से बैक नंबर को काउंट करने लग जाएगा। अब हमारा रहेगा रीसेट वाला। अब रीसेट को हम किस तरह से करेंगे, रीसेट वाला सबसे आसान है। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा लास्ट पे, यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँगा रीसेट, और उसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसमें मैं करूँगा रीसेट 0। इसमें ये समय लेकर 0 ऐड करवा रहा हूँ, और यहाँ पे रीसेट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा क्लिक का, CLIC क्लिक फंक्शन, और मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, पेज को रीलोड करवा दूँगा। इसमें लोकेशन डॉट रीलोड सिंपली, जब यहाँ रीसेट पे क्लिक होगा तो पेज रीलोड हो जाएगा। अब इसको क्लिक किया तो काउंटिंग इसने स्टार्ट की कर दी, जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो पेज को रीलोड कर देगा। अब 25 और इसकी जगह मैं 00 प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 0 ऐड करवा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 00 ऐड करवा देता हूँ। अब हमारे पास 00 का, अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हम कोई नंबर देंगे। तो मुझे अब 5 सेकंड से बैक आना, तो यहाँ मैं 5 दूंगा, पहले 5 तक जाते हैं 5, और उसके बाद क्लिक मी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो काउंटर है वो डाउन रनिंग स्टार्ट कर देगा। और जहाँ पे भी हमने रोकना है, ये दोबारा से स्टार्ट करना है, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ 00 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को अचीव कर सकते हो। ये थोड़ा सा, यानी दूसरे जो जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं उसमें से थोड़ा सा ये ट्रिकी था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, आपने ना पता क्या करना है, अगर समझ इसको बनाना चाह रहे हो तो आपने फॉलो अलोंग कर लेना है। एक दफ़ा वीडियो देख के उसके बाद फॉलो अलोंग कर लेना है। जिस तरह से मैं स्टेप कर रहा हूँ उस तरह से आपने स्टेप करने स्टार्ट करते हैं। या फिर ऐसा करें, यहाँ पे आप कोड के स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगाता हूँ। यहाँ पे आपसे एक स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आप सारे स्क्रीनशॉट एक दफ़ा लेके रख लो, और यहाँ पे आप HTML के कोड के स्क्रीनशॉट ले लो, और CSS के कोड जो है हमारे पास CSS की फ़ाइल जो है उसके भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो जो आपको मैं कोडिंग करूँ आप मेरे साथ फॉलो अलोंग करें। यहाँ पे आपको यानी कोई इशू आए, यानी आपका अगर कोड सही तरह से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपने कोडिंग सही तरह से नहीं लिखी। क्योंकि मैं तो रियल टाइम आपके सामने यानी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, रियल टाइम आपके सामने चीज़ें बना के दे रहा हूँ। मुझे भी पता नहीं कितने एरर्स आए, आपके सामने करते वक्त मेरे भी थोड़े बहुत एरर आ रहे थे। लेकिन इससे पहले मैंने जब इसको बनाया, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, एक आइडिया जनरेट किया, तो तब मेरे जो है इससे भी ज़्यादा एरर्स हुए थे। प्रीवियस वीडियोस में सब मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कोडिंग जो है ऑल अबाउट एरर्स, इसमें इतने एरर्स आते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए आपने एरर्स से बिल्कुल नहीं घबराना। जब आप एरर्स को सॉल्व करने लग जाओगे ना, एरर सॉल्विंग जो है ना, ये भी एक तरह की एक स्किल है।
तो जब आप एरर को सॉल्व करने लग जाओगे तो आप समझ लें कि आप सही जो है डेवलपिंग वाली जो लाइन है उस पर हो। जिनका जो नॉलेज था वो थोड़ा बेसिक था, उनको इस टॉपिक की थोड़ी काम समझ आई होगी। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि आप फॉलो अलॉन्ग करो। फॉलो अलॉन्ग का मतलब होता है ये कि आप जिस तरह से मैं वीडियो में एक दफ़ा वीडियो पहले देख लेनी है, एक दफ़ा देखोगे तो आपका आइडिया दिमाग में बन जाएगा। फिर उसके बाद जिस तरह से मैं कोडिंग कर रहा हूँ आप भी साथ मेरे साथ करते रहो कोडिंग। तो उसको कहते हैं फॉलो अलॉन्ग। फॉलो अलॉन्ग करो, कोड के स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कोड और दूसरे कोड के साथ मैच करो। मैं इसका जो है आपको सोर्स कोड इसलिए नहीं अभी प्रोवाइड करवा रहा क्योंकि वो अभी मैं ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा, यानी ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं सारा आपको कोड जो प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसे आपको सोर्स कोड जब आप मिल जाएगा तो आपने फिर इसको करना भी नहीं है। डायरेक्टली जब भी सोर्स कोड मिलता है तो नीचे जाते हैं कि सोर्स कोड मिल गया, सोर्स कोड पे क्लिक किया, सोर्स कोड को डाउनलोड किया और कंप्यूटर में रख लिया। फंक्शन को कोई बंदा फिर बाद में नहीं सीखता, तो इसलिए आप फंक्शन को सीखो और उस कोड को आप खुद से टाइप करो। खुद से टाइप करके जब अपने पीसी पे सेव करोगे ना तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।